नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय सेना हर लिहाज से दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना हर तरह से भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए मुस्तैदी से खड़ी रहती हैं और भारतीय सेनाएं खुद को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई और एडवांस हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करके खुद को अपग्रेड करने का काम भी करती रहती है। और इसी कड़ी में भारतीय नौसेना ने खुद के बेड़े को अपग्रेड करते हुए अपने बेड़े में दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को शामिल कर लिया है। आज की वीडियो में हम भारतीय नौसेना के द्वारा बेड़े में शामिल की गई इस न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत को लेकर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये मानना हो कि आखिर भारत तो एक शांति प्रिय देश है, तो फिर उसे अपने बेड़े में इतने घातक हथियार को शामिल करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ मैं उन लोगों को ये बता दूं कि हिंद महासागर, अरब सागर में भारत को चुनौती देने वाला कोई भी देश मौजूद नहीं है, लेकिन चीन हिंद महासागर में मालदीव के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है और चीन के कहने पर ही मालदीव बीच बीच में भारत को आंखें दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि मालदीव की नौसेना भारतीय नौसेना के सामने बहुत ही कमजोर है, लेकिन चीन मालदीव की इस कमी को दूर करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। इसके अलावा अरब सागर में भारत की ओर आ जा रहे व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देना भी भारतीय नौसेना की ही जिम्मेदारी है और इन सभी से अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना को अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक हथियारों को शामिल करने की सख्त जरूरत है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह से सच है कि अभी भी भारतीय सेना को चीन जैसी सैन्य ताकत को हराने के लिए अपने नेवल बेड़े को और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी भारतीय नौसेना के बेड़े में आज भी दुनिया के सबसे घातक हथियार और सबसे एडवांस सबमरीन शामिल हैं। आज हम भारतीय नौसेना के बेड़े में हाल ही में शामिल हुई न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहां तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भारतीय नौसेना के लिए जय हिंद का प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब ये तो आप सभी को पता ही होगा कि सबमरीन्स दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है कन्वेंशनल सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। अब अगर बात करें इन कन्वेंशनल सबमरीन्स की तो ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, जिन्हें डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स भी कहा जाता है। और न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स ऐसी सबमरीन्स होती हैं जो अपने पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक सबमरीन अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीन है तो इससे फायर किए जाने वाले सभी हथियार भी परमाणु हथियार हों। ये सबमरीन्स कन्वेंशनल सबमरीन्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा रेंज तक ऑपरेशनल होती हैं। और क्योंकि इनके प्रोपल्शन सिस्टम में न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन्हें एयर सप्लाई के लिए बार बार सतह पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा बनाई गई बिजली का इस्तेमाल करके ये सबमरीन्स काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इसके साथ ही इनकी काम करने की ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आज के समय में भारतीय नौसेना में दो न्यूक्लियर पावर सबमरीन शामिल हैं, जिसमें से पहली सबमरीन है INS अरिहंत और अब भारतीय नौसेना को दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी मिल चुकी है जिसका नाम है INS अरिहंत। और भारतीय नौसेना में शामिल हुई ये परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना में इस पनडुब्बी को भारतीय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस पनडुब्बी को INS अरिहंत के हिसाब से काफी ज्यादा अपग्रेड भी किया गया है। इस पनडुब्बी को विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। अब अगर बात करें सबमरीन्स की खासियत की तो ये सबमरीन 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसकी लंबाई 113 मीटर, इसका बीम 11 मीटर और चौड़ाई करीब 9.5 मीटर की है। ये सबमरीन पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। अब क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इसलिए सबमरीन की रेंज असीमित है। इस सबमरीन को सिर्फ खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए ही सरफेस पर आने की जरूरत पड़ती है। अब अगर बात करें इस सबमरीन पर लगने वाले हथियारों की तो INS अरिहंत पर 12 K-15 SLBM तैनात की गई हैं। SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इन K-15 मिसाइल्स की रेंज 750 किलोमीटर है। इसके अलावा इस सबमरीन में 4 K-4 मिसाइलें भी लगाई गई हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही इस सबमरीन को 21 इंच की 6 टॉर्पेडो ट्यूब से भी लैस किया गया है, जो उसे दुनिया की सबसे घातक सबमरीन में से एक बना देता है। इस सबमरीन के जरिए समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने का काम भी किया जा सकता है। अब अगर बात करें सबमरीन की रफ्तार की तो सबमरीन को पावर देने के लिए इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है, जो इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन को सरफेस पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने में मदद करेगा।
INS अरिहंत और INS अरिघात के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों सुरक्षित हो जाते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान हो या चीन, दोनों ही देश भारत की ओर नजर उठाने से पहले 100 बार सोचने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की सबमरीन्स के भारतीय बेड़े में शामिल होने से ये बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और भारत अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके लिए भारत आए दिन अपने बेड़े में घातक से घातक हथियारों को शामिल करता रहता है और इन्हीं हथियारों में से ये सबमरीन्स भी शामिल हैं। और इसीलिए भारतीय बेड़े में शामिल सभी सबमरीन्स दुनिया की टॉप 10 सबमरीन्स की लिस्ट में भी शामिल हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत की कौन सी सबमरीन्स दुनिया की टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।